मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी या किसी के मुंह से सुना था, वो तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इट्स लाइक यू डोंट नीड 20 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, यू जस्ट नीड कन्विक्शन। अब देखिए हमारे वो है ना कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, इसके अराउंड तो ऑलरेडी बहुत सारी डिबेट है। हम 20 स्टॉक रख लें, 50 रख लें, 5 रख लें, बहुत सारे ओपिनियंस इसके अराउंड आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो अगर वही है ना कि मैं अपना कुछ इनपुट देकर आपको और कन्फ्यूज नहीं करूंगा। बट यहाँ ये जो कन्विक्शन वर्ड है ना, यू जस्ट नीड कन्विक्शन, इसने पर्सनली मुझे बहुत हिट किया था कि यार उस समय चलो मेरा ये था कि मैं ट्रेडिंग से तो बाहर निकल गया था, थोड़े टाइम पहले की बात है, बट जैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर किसी ने कोई बता दिया, कहीं कुछ पढ़ लिया किसी कंपनी के बारे में, इंटरनेट पर कोई वीडियो देख लिया, थोड़ा बहुत कन्विक्शन बिल्ड हुआ। अब कन्विक्शन तो क्या ही है कि हमने नाम सुन लिया और उस कंपनी में पैसे डाल दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत रिसर्च भी अपने हिसाब से करने का ट्राई करता था कि यार जैसे स्किनर पर सर्च किया, वो 3-4 लाइन का जो इंट्रो आता है ना कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, मान लो केमिकल कंपनी, फार्मा कंपनी, थोड़ा बहुत वो छोटा सा हिंट देते हैं वहाँ पर, तो वो चीज़ पढ़ ली, थोड़े नंबर्स देख लिए अपने हिसाब से, और चलो भाई अपने चीज़ हो गई, हमने इन्वेस्टमेंट उसमें करके रख दिया। अब उस समय अगर आपको पता हो तो जैसे मनी कंट्रोल जैसी बहुत सारी 3-4 वेबसाइट्स हैं जो सुबह सुबह ना एक वो उनका सेगमेंट का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सेगमेंट शायद था स्टॉक्स टू वॉच या ऐसा कुछ करके। मतलब जैसे कल जो मार्केट क्लोज हुआ था शाम को, तब से लेकर सुबह मार्केट ओपन होने से पहले अगर किसी कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ अच्छी न्यूज़ है, तो वो सारी ग्रीन सेगमेंट में होगी। और जो भी नेगेटिव न्यूज़ है, जो कंपनी वो है ना कि जिसने थोड़ी खराब नंबर्स तो क्या खराब न्यूज़ कुछ रिपोर्ट की है, तो वो सारे अपने स्टॉक्स के नाम होंगे रेड वाले बॉक्स में। अब मैं सुबह उठकर ये 3-4 वो वेबसाइट पर चेक करता था कि यार मेरी जो होल्डिंग कंपनी, क्या पता उसका कहीं कुछ ग्रीन में कहीं कुछ रेड में नाम हो। तो मतलब टोटली मेरा ये था कि मैं किसी और पे डिपेंडेंट था कि यार आप मुझे इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे दो, आप मुझे इस कंपनी के बारे में और चीज़ें बता दो, ताकि मैं अपना डिसीजन ले पाऊँ कि मुझे भाई इसको खरीदना है, बेचना है और खरीदना और जो भी है। तो पहले मेरा ये प्रोसेस था। तो तब मुझे बहुत ये था कि यार मुझे भी कंपनीज पर कन्विक्शन बिल्ड करना। लोग आखिर इतना वो है ना कि कन्विक्शन बिल्ड कैसे करते हैं किसी स्टॉक पर कि उसमें इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिया है, उसे इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए किसी खराब फेज में भी उसे होल्ड करके रख लिया। ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप सुबह उठकर वो है ना कि मनी कंट्रोल पर चेक कर रहे हो, या फिर यूट्यूब वीडियोस में कमेंट किए जा रहे हो, या फिर यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो उसके अराउंड कंपनी की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये तो ऑब्वियस है कि आपको उस पर कन्विक्शन तो नहीं है। तो ये कन्विक्शन बिल्ड कैसे करना होता है, अब देखिए धीरे धीरे जैसे और समझ बढ़ती है कि आप वो है ना कि अगर किसी चीज़ को एकदम वो मतलब शिद्दत से चाहना स्टार्ट कर दो, तो फिर वो आपको उसका एक रास्ता मिल ही जाता है। तो धीरे धीरे फिर मुझे चीज़ें पता चलने लगी कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होता है, फिर कंपनीज क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करती हैं, उनके साथ वो पीपीटीज रिपोर्ट करती हैं, पीपीटीज को पढ़ना स्टार्ट करो। अब जैसे मेरा ये है कि पहले मैं स्क्रीन पर जाता था किसी भी कंपनी का नाम सुनकर कि भाई उसके बिजनेस के बारे में पता चले। अब आज की डेट में अगर मैं किसी कंपनी का नाम सुनता हूँ, सबसे पहले मैं उसका स्क्रीनर पर ही ऑब्वियस आप सर्च कर लो उस कंपनी को, और आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में पीपीटी मिल जाएगी, उसकी जो भी रिसेंट नंबर्स होंगे, जो भी रिसेंट पीपीटी होगी, वो आप खोल लो, उसमें आपको पूरा A to Z उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई इस कंपनी की क्या हिस्ट्री रही है, अभी क्या बिजनेस है, आगे कंपनीज क्या प्लान कर रही है, आपको A to Z सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो उससे ये है ना कि थोड़ा कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको और पता चलेगा। उसके बाद आप चाहे तो मैनेजमेंट की कौन कॉल सुन लो, या फिर उसके नंबर्स पढ़ लो, मैनेजमेंट की कौन कॉल्स पढ़ भी सकते हो आप। वहाँ से आपको और भी ये पता चलेगा कि भाई मैनेजमेंट आगे को लेकर कितना पॉजिटिव है, कितना वो है ना कि कॉन्फिडेंट है। तो वहाँ से आपका थोड़ा बहुत कन्विक्शन बिल्ड होगा। और ये है कि अगर आप किसी कंपनी को 3-4-5-6 लगातार वो है ना कि क्वार्टर्स में ट्रैक करते जाओगे, आपको भाई पहले के नंबर्स भी पता है, आपको मैनेजमेंट जो बातें करता है उस पर वो कितना एक्चुअल एक्शन ले पाता है। भाई नंबर्स तो उन्होंने वो है ना कि पिक्चर्स तो बहुत रोजी रोजी दिखा दी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में उनका जो एग्जीक्यूशन है वो फेल हो गया। तो ये चीज़ अगर आप ट्रैक करते जाओगे 3-4-5 क्वार्टर्स तक, तो आपको पता चलेगा भाई मैनेजमेंट कितना ट्रस्टेबल है, हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इनकी बातों पर। कंपनीज में नंबर्स कैसे रहते हैं, इनका H1 कैसा रहता है, इनका H2 कैसा रहता है, इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर कोई कंपनी B2B सेगमेंट में, B2G सेगमेंट में, रिटेल सेगमेंट में, तो कौन सा जो पीरियड है वो इनके लिए अच्छा रहेगा, किसमें हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने ये कहा है तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इनकी जो भी कॉस्ट है या फिर ग्रोथ है या जो प्रॉफिट है, इनमें आगे का आउटलुक ये बनता है। ये चीज़ें हमें टाइम के साथ अपने आप वो है ना कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उस कंपनी पर। अब जब आप किसी कंपनी के बारे में इतना कुछ जानते हो, आपको उसके बिजनेस के बारे में पता है, आपको उसके मैनेजमेंट के बारे में पता है, आपको उसके करंट नंबर्स पता है, आगे की आउटलुक पता है, आपको मतलब वो है ना कि उस कंपनी का मैनेजमेंट ने जो भी पब्लिक में बताया, उसकी जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको पता है, तो भाई कन्विक्शन बिल्ड होना ही है। फिर और कैसे होगा भाई, जितना उस कंपनी का मैनेजमेंट जानता है, या चलो उन्होंने पब्लिक में जितना बता रखा है वो सब चीज़ें आपको पता है, तो हो गया कन्विक्शन बिल्ड। अब उसके बाद उसमें चार्ट क्या कहता है, या फिर कोई और लोग क्या कह रहे हैं, या फिर वो है ना कि आपको हो सकता है उन पर हंसी आए, जैसे ये है ना कि जो ये ट्रेडिंग माइंडसेट वाले, या फिर जो लोग एकदम ही है ना कि छोटा सा कुछ भी नेगेटिव देखा और उस पर बहुत उसे बड़ा बनाकर लिख दिया कुछ भी, या वीडियो पोस्ट कर दिया, तो आपको उन पर हंसी आएगी। भाई एक्चुअल में चीज़ें ये है, मैंने मैनेजमेंट को सुन रखा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है, या फिर इनके नंबर्स पास्ट में ऐसे रहे हैं, पास्ट में भी इस कंपनी ने इस ये प्रॉब्लम्स को टैकल किया है, ये कंपनी ऐसे आगे चल के परफॉर्म कर सकती है। आपको जब वो सब चीज़ें पता होगी तो आपको खुद ब खुद अपने ऊपर कन्विक्शन आ जाएगा, अपने
डिसीजंस पर कन्विक्शन आ जाएगा। और जब आपका कन्विक्शन होगा, भाई आपको जब पता है कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके नंबर्स अभी बहुत अच्छे हैं, आगे का आउटलुक बहुत अच्छा है, तो आप अपने आप को कैसे रोकोगे कि आप उसमें अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो। यही तो बात है ना। अब जैसे आपने कोई टिप्स वाली बात होगी या फिर कहीं से कुछ सुनकर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको जरूर डर रहेगा कि यार 1% डाल देता हूँ, 2% डाल देता हूँ, चलो 10% भी डाल दिया हाईएस्ट की मेरा एक अच्छा, भाई किसी ने बहुत ही वो है ना कि ट्रस्टेबल सोर्स हुआ आपका और आपने 10% भी इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आप अपना वो है ना कि कॉन्फिडेंस उस पर नहीं दिखा पाओगे। लेकिन जहाँ आपको खुद को पर्सनली कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, आप चाहोगे कि भाई मैं तो अपने सारे पैसे इसी में लगा, तो इसका तो सब कुछ बहुत अच्छा है, तो वो कॉन्फिडेंस, वो कनेक्शन आपके अंदर से अपने आप बिल्ड होगा। आप कहीं वो बाहर से, ये है कि बाजार से खरीदने वाली ये चीज़ नहीं है। उसके लिए ठीक है, आपको थोड़ा बहुत हार्डवर्क करना होगा, आपको कंपनीज को ट्रैक, ये बातें मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ। आप कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए, मैनेजमेंट को सुनना स्टार्ट कीजिए, उनकी अभी की ग्रोथ कैसी है, आगे के नंबर्स कैसे रहेंगे, अभी के नंबर्स कैसे, उनकी पीपीटीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी और कन्विक्शन भी अपने आप बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद खुद ब खुद, अब 20 स्टॉक्स 50 स्टॉक्स वो तो अगेन आपका डिसीजन है। आपको अगर ये ना कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज को ट्रैक किए जा रहे हो, आप 100 कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो, आपको उसमें से 20 कंपनी, 50 कंपनी, 100 कंपनी जो भी है आपके पास, जो भी नंबर है, लेकिन बात यही है कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपका कन्विक्शन होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और वो फिर आपके लिए और भी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता जाएगा। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।